हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। स्केचअप में डिबेट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने ये 5 टूलों के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम डिबेट के सारे टूल्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विंडोज में जाऊंगा जाऊंगा मॉडल इन्फो में। यूनिट्स जो मेरा है वो मैं फीट में कर देता हूँ और प्रिसीजन है वो 2 फीट का रखता हूँ, 2 फीट का। और इसको क्लोज कर देता हूँ। जनरली हमने वॉल टूल देख लिया था। इसकी थिकनेस है, हम डायरेक्ट कीबोर्ड पे टाइप करके जैसे 0.5 करनी है तो 0.5 प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए, 0.5 थिकनेस हो गई। अब मैं इस पे अपना मनचाहा कोई मैप बना सकता हूँ। ओपीओ में जाऊंगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब जैसे भी चाहो ऐसे यहाँ पे मैप क्रिएट कर सकते हो। मैं शिफ्ट ये ग्रीन रेड एक्सिस में जाता हूँ और शिफ्ट को होल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। और इस तरह से मैं एक फटाफट से मैप बना लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए, डिबेग को इस्तेमाल करना है तो इन सभी को ग्रुप बनाना बहुत ही जरूरी है। तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मेक अ ग्रुप कर दूंगा। तो ये सब ग्रुप बन गए। अब मैं चाहूँ तो इसको 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरह से। अब देखिए, आप चाहते हो कि इसकी हाइट है वो 10 फीट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम दो चीजें हैं। तो टॉप में मैं 10 फीट का रखना चाहता हूँ तो 10 प्रेस करके एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है अभी वो 10 फीट की है। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी जो हाइट है वो 12 फीट की हो, 12 फीट की, तो मैं फिर से इसको पहले सिलेक्शन टूल लूंगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको 2D में करूंगा और फिर से 3D में करता हूँ। अब मैं कीबोर्ड पे प्रेस करने वाला हूँ 12 और एंटर। तो अभी जो इसकी हाइट है वो 12 फीट की होगी, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉटम से 1 फीट नीचे आए तो मैं फिर से पहले 2D में करूंगा और 3D में करूंगा। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टॉप और बॉटम। तो टॉप में हमें क्या रखना है 12, तो मैं कीबोर्ड पे 12 करूंगा और सेमी कोलन, और नीचे से बॉटम में से 1 फीट का मुझे खींचना है तो मैं 1 प्रेस करके एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये नीचे 1 फीट का बॉटम में इसका लेंथ दे दिया है। तो इस तरह से आप वॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हाइट। ठीक है। अब जानते हैं वेयर ड्रॉप के बारे में। ये वो है वेयर ड्रॉप, मतलब कबोर्ड। हमें घर में जनरली हमें कबोर्ड लगाने होते हैं। तो लगाने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर चला जाता हूँ ग्रुप के। अब मुझे ये वेयर ड्रॉप यूज करना है तो मुझे कबोर्ड कहाँ पे और कितना साइज का बनाना है वो मैं पहले डिसाइड कर लूंगा। तो मैं ये वॉल टूल ले लेता हूँ। वॉल टूल की मैं जो थिकनेस है वो मैं और घटा देता हूँ, 0.3 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में मेरा एक कबोर्ड फिट हो जाए। ठीक है। तो ये मैंने इतना ड्रॉ किया। अब मैं ले रहा हूँ वेयर ड्रॉप। इसका स्लेब स्लेब का जो विड्थ है वो कितना रखना चाहते हो। अगर मैं 1 फीट का रखना चाहता हूँ 1 प्रेस करूंगा, उसकी हाइट आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं और ओके कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एज में बैठ जाएगा। ये जो हमारा कबोर्ड है मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। हमारा यहाँ पे कबोर्ड बन गया है। अब इसका जो हमने स्लेब 1 था वो हमने 1 फीट का दिया था, तो ये देखिए 1 फीट का है। इस तरह से ये कबोर्ड काम करता है। इसको मैं एक बार 3D में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कबोर्ड है, इस तरह से लग गया। ठीक है। अब देखिए ये वॉल का जो बॉटम में 1 फीट है वो मैं 0 कर देता हूँ। तो 12 सेमी कोलन 0 और एंटर कर देता हूँ ताकि हमारा जो बॉटम से जो लेंथ बढ़ा था वो हमने हटा दिया। तब ठीक है। अब बारी आती है जो ज्वेलरी कहते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल जैसे हमें मंचा, डोर या विंडो हमें लगाना है तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसको पहले 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसके अंदर चला जाता हूँ,
ये चूज ज्वेलरी जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। तो आप इसमें कोई भी डोर या कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला मुझे डोर लगाना है, तो ये मैंने 3D वेयर हाउस में से ही डाउनलोड किया था। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये डोर आ गया है। इसको जनरली मैं कहीं पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हो एलिवेशन और फोर्स। एलिवेशन मतलब जमीन से कितना ऊपर रखना चाहते हैं, तो मैं 0.5 उसको जमीन से ऊपर रखना चाहता हूँ, एंटर कर दूंगा। ठीक है। और फोर्स हमने पिछले पार्ट में देख ही लिया है, कंट्रोल प्रेस करते हो तो ये इसका जो दीवार से है 5 फीट दूर चला जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अब चलिए मैं इसको 3D में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये जो है 0.5 ऊपर रहा और इस तरह से ये डोर बैठ गया है। अगर इसकी हाइट आपको बढ़ानी है ये डोर की, तो सिंपली डबल क्लिक कीजिए। पहले सिलेक्शन टूल लीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये कहाँ गया स्केल टूल, ये रहा। स्केल टूल सिलेक्ट कीजिए और मैं एक बार एक्सरे व्यू कर देता हूँ ताकि इसको मैं बीच से स्केल कर सकूँ। तो मैं इतना हाइट इसका बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं स्केल टूल को डिसेबल कर देता हूँ, अरे एक्सरे मोड को। अब मैं एक बार ग्रुप के बाहर चला जाता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप 3D या 2D में कन्वर्ट करते हो तो ग्रुप के बाहर जाके ही करें, अंदर जाके मत कीजिए। जैसे मैं अभी ग्रुप के बाहर हूँ, अब मैं 2D में किया, फिर से 3D में कर देता हूँ। ये देखिए हमारा डोर का हाइट भी बढ़ गया और अच्छे से बैठ गया है। ठीक है। तो इसी तरह आप विंडो भी लगा सकते हैं, जो भी अपना मन चाहे डोर या विंडो है वो लगा सकते हैं इस टूल की मदद से चूज जानने की। अब बारी आती है कंपोनेंट। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। पहले मैं इसको 2D में कर देता हूँ, इसके अंदर भी चला जाता हूँ। अब मैं ये कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ तो भी हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो आ गया है। जैसे ये कबोर्ड है, ये भी जो ये सारे कंपोनेंट है मैंने 3D वेयर हाउस में से ही डाउनलोड किए है। ये कबोर्ड मुझे डालना है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो थोड़ी देर लगेगी उसको 2D में कन्वर्ट होने में, तो थोड़ी देर वेट कीजिए। तो ये देखिए हमारा जो कबोर्ड है हमने जो 3D वेयर हाउस में से डाउनलोड किया था वो आ गया है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब जितने भी चाहे उतने कबोर्ड इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। फिर आप चाहे तो इसको मूव टूल से इस तरह से रोटेट भी करा सकते हैं और कहीं पे सेट भी करा सकते हैं इस तरह से। मैं चाहता हूं कि ये कबोर्ड इस तरह से सेट हो सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो इसको स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं सेट कर देता हूं। अगर आप चाहे दूसरा कंपोनेंट लगाना चाहते हैं, जैसे बेड को लगाना चाहते हैं, तो मैंने पहले से डाउनलोड करके ही रखा है ये बेड। तो बेड में कहीं पे भी डाल सकता हूँ। जैसे ये बेडरूम बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैंने बेड डाल दिया, एक यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फिर इसमें जाऊंगा और दूसरा कुछ, जैसे मुझे ये सोफा लगाना है तो सोफा सिलेक्ट करूंगा। थोड़ी देर वेट कीजिए। ये देखिए हमारा सोफा है वो आ गया है। ये थोड़ा दूर आया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो दूर आ जाता है हमारा कर्सर से। इसका ये कारण है कि ये जब कंपोनेंट है वो उसकी एक्सिस ठीक से सेट नहीं की गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये सोफा है तो सोफा भी मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट डाल डाल के इंटीरियर बना सकते हैं। मैं ग्रुप के बाहर चला गया हूँ, अब इसको 3D में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए ये हमने जितने भी सारे कंपोनेंट डाले थे वो आ गए, इसके 3D में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए है ना, बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल करना। और ये एक शानदार प्लगइन है डिबेक। तो इसको मैं फिर से 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब स्टेयर की बारी।
स्टेयर को इस्तेमाल कैसे करना है, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी विड्थ मतलब जो स्टेयर की विड्थ होती है, और हाइट मतलब उसका कितना हाइट रखना है, वो गोइंग, राइज और स्लोप, ये सभी चीजें है। तो जैसे अभी मैं विड्थ 3 फीट का रख रहा था, ओके किया। अब मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये 7 है, 8 है, 9, 10, नजदीक में आप देख सकते हो कि ये किस तरह से कितनी स्टेयर बन रही है, वो भी आपको इंडिकेट करता है। मैं 60 स्टेयर बनाता हूँ, एक बार टैप प्रेस करता हूँ तो और ऊपर, और एक बार स्टेयर, ताकि 60 स्टेप्स के बाद ये मुड़े। उसके बाद में 20, इस तरह से मैं, अगर जैसे ही आपको एंड करना है तो आपको डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक करना है। देखो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारी सीडी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको सिलेक्ट करके 3D में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये देखिए, ये जो सीडी है हमारी इस तरह की बन गई है। इसका हम देख लेते हैं ये कितनी हाइट की बनी है, ठीक है। अब देखिए, स्टेयर का और एक आसान तरीका है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ, मैं 9x प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बीच में लाइन बना देता हूँ, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ। इस तरह की सीडी है, या फिर आप चाहे इस तरह से भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ की अलग अलग डिजाइन होती है। अब क्या करना है, स्टेयर टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो चलेगा, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ध्यान रखिए, सिंगल क्लिक नहीं, डबल क्लिक। डबल क्लिक, मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, ताकि यहाँ पे ऐसा एज आ जाए। तो इसको आपको सिर्फ फॉलो ही कराना है कैसे भी। तो ये मैंने फॉलो करा दिया और डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारी है वो 3D में हो गई है, इसको मैं सिलेक्ट करके 3D में कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो सीढ़ियाँ है, इस तरह से हमने जो भी साइज रखा था उस हिसाब से ये सीढ़ियाँ बन गई है, ठीक है। जैसे ये सीढ़ी की साइज है, जो विड्थ है वो, और इसकी विड्थ 1 फीट है, उसके हिसाब से हमने ये सीढ़ियाँ बना ली। उसी तरह हम इसको भी, मैं दूसरी बात दिखा, स्टेटर को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, डबल क्लिक करना है और इस तरह से फॉलो कराना है, लास्ट में भी डबल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये भी इस तरह से बन गया है। आप चाहते हो कि इसकी हाइट मुझे बढ़ानी है, जैसे ये अभी जो इसका जो हाइट है, इसका हाइट है वो 10 फीट का है। तो कोई बात नहीं, कोई भी इसका हाइट हो, हम स्केल टूल से, ये स्केल टूल से हम इसकी हाइट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। छोटी इसकी हाइट रखनी तो छोटी रख सकते हो, बड़ी या बड़ी कर सकते हो। इस तरह से आपको स्टेयर टूल को इस्तेमाल करना है। अब एक आता है कंटिन्यूअस डायमेंशन। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है और अच्छा इस्तेमाल है। जैसे ये हमारा घर है, इसके मैं अंदर चला जाता हूँ, ये डीबैग के कंपोनेंट के। अब मैं लेता हूँ कंटिन्यूअस डायमेंशन। अब सिंपली क्लिक करता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो अंदर का जो डायमेंशन है वो आ गया आसानी से। फिर से दिखा देता हूँ, ये सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, ठीक है। तो इसका आ गया। तो ये भी आसान है, कंटिन्यूस। अब बारी आती है कैप्चर डिबेग। ये कैप्चर डिबेग मतलब, ये जैसे लेते हो तो ये पिक टूल आ जाता है ऐसा। तो आपको ये बेड चाहिए, जो इसकी सेटिंग है, इसकी बेड की सेटिंग वो चाहिए, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो ये बेड आ गया। अगर आपको ये कबोर्ड चाहिए तो ये इसको सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे कबोर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी, जैसे विंडो और डोर भी है, जैसे आप डोर की जो भी सेटिंग होती है वो भी आप ला सकते हो इससे।
जैसे मुझे ये डोर यहाँ पे लगाना है, इस तरह से मैं कॉपी करके ये डोर वाला भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अंदर जाके, ये डिबेग के ग्रुप के अंदर जाके 3D मत कीजिएगा, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमेशा ग्रुप के बाहर जाना है, फिर इसको 3D या 2D करना है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई गड़बड़ी ना आए। तो यही इसका टूल था। अगर आपको इसके ऊपर छत बनानी है तो छत कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसके ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, अब इसका जो ऊपर वाला जो ये है फेस, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा ताकि ये सब फेस है वो सिलेक्ट हो जाए। अब मैं मूव टूल लूंगा, या फिर हम कंट्रोल सी, कीबोर्ड पे टाइप कीजिए कंट्रोल सी, और ग्रुप के बाहर चले जाना है। ठीक है, और कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, इसका जो ऊपर का जो ढांचा था वो आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसको छत बनाना है। तो मैं बीच वाला जो फेस है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये बीच वाला फेस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो बाहर वाला है उस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि बाहर का जो एज है वो सिलेक्ट हो जाए। और मूव टूल से मैं इस तरह से इसका शेप ला सकता हूँ। अब मैं ये लेता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, और कोई भी एक इस तरह से मैं फिल कर दूंगा ताकि ये सॉलिड में हो जाए। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ, ये इसका छत बन गया। ठीक है, इसको चाहे तो आप ग्रुप बना सकते हो और आसानी से यहाँ पे लगा भी सकते हो। तो हमने इस तरह से आसानी से डिबेग में काम किया। तो ये डिबेग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, प्लीज आप इसको यूज कीजिए। अगर आपको इसका क्रैक वर्जन या फ्री वर्जन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जरूर दूंगा। अगर यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि डिबेग नाम का प्लगइन है जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही पावरफुल है और कितना टाइम बचाता है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो।